चैनल इट्स अर्पिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट सा वीडियो जो कि मैंने अपने चैनल पे कभी भी शेयर नहीं करी है। लेकिन ये जो 2 से 3 साल की जो जर्नी रही है मेरी यूट्यूब की जर्नी, शॉपिंग एंड ऑल, उससे मैंने जो एक्सपीरियंस करी है ना, मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमें परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ हम खरीद लेते हैं एंड अपने पैसे को जो है वेस्ट करते हैं। मैं सिर्फ मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, उसे छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। सो यस, आज ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो ज़रूर रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल व्हिच इज कम्प्लीटली फ्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दिस सन ग्लासेस। तो यू कैन सी दीज आर लाइक लोकल मार्केट सन ग्लासेस जो कि मैं 100-200 रुपए में परचेज करती हूँ। लाइक कहीं से भी कहीं भी अगर जाती हूँ, अच्छा लगता है तो मैं परचेज कर लेती हूँ। एंड मेरे पास इस तरीके की 15 से 16 सन ग्लासेस है जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। मुझे अभी अननेसेसरी लगने लगा है क्योंकि ये सन ग्लासेस एक तो आपके आईज को यूवी रेज से कोई प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, दूसरी चीज ये आपके आईज के पावर को भी खराब करते हैं बिकॉज इसमें उस तरीके की प्रोटेक्टिव चीजें कुछ है ही नहीं इसमें, इन चश्मों में, इन ग्लासेस में। सो आई डोंट नो व्हाई वी परचेज सच काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि सिर्फ फोटो खींचने के लिए, सिर्फ स्टाइल मारने के लिए मुझे ये वर्दी अब नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इतने सारे ग्लासेस परचेज करने से बेटर है कि आप एक ही ग्लास परचेज करो, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइसी रहेगा क्योंकि ब्रांडेड चश्मे जो है थोड़ा सा प्राइसी रहते हैं। तो आप ये 20 चश्मा ऐसे खरीदने से बेटर है कि आप वो पैसे को जो है सेव करो एंड एक अच्छा सा ग्लास खरीदो जो कि आपके आईज के पावर को खराब ना करे और आप यूवी रेज से भी अपने आईज को प्रोटेक्ट कर सको, व्हिच इज एक्चुअली ग्रेट। तो मेरी थिंकिंग सभी इस तरीके की हो गई है। सो आई एम गोना स्टॉप बाइंग दिस ग्लासेस एंड मुझे लगता है कि मेरे पास जो 15-16 ग्लासेस है उन्हें लेके मैं स्टाइल मार के फोटो खिंचा सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में ग्लासेस खरीदनी हो तो मैं सिर्फ एक अच्छा वाला ग्लास खरीदूंगी जो मुझे सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं वो चीज एज अ ब्यूटी ब्लॉगर होके आप लोगों को बोलूंगी अवॉइड करने के लिए खरीदने से, लेकिन ये अभी मुझे वो वर्दी नहीं लगता है। तो मेरे पास ना ब्रश जो है, मेकअप ब्रशेस 5 सेट है, लाइक 5 सेट है मेरे पास। और अभी मुझे लगता है कि मुझे और खरीदनी नहीं चाहिए जब तक वो अच्छी तरीके से यूज नहीं हो जाते, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते और जरूरत ही ना पड़े तो मैं क्यों परचेज करूं, क्योंकि एज यू कैन सी ब्रशेस जो है आप फेस पे जितना भी यूज करते हो वो खराब नहीं हो जाते हैं एक बार में। आपको 15 डेज में इसे क्लीन करना होता है एंड आप उसके बाद उसे अगेन यूज कर सकते हो। तो क्यों इतना सारा ब्रशेस क्यों परचेज करनी है? लाइक आपको सिर्फ एक आईज के लिए चाहिए ब्रश शीट एंड एक फेस के लिए ब्रश शीट चाहिए, दैट्स इट। आपको इतना सारा ब्रश शीट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये कम्प्लीटली लाइक वर्थलेस लगता है अभी परचेज करने में। तो मैं ब्रशेस खरीदना जो है बंद कर चुकी हूँ और मेरे पास ऑलरेडी 5 सेट ब्रशेस है। तो जब तक वो लाइक खराब नहीं हो जाते, आई एम नॉट गोना बाय एनी मोर ब्रशेस। सो यस, मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करना चाहूंगी। आप बिगनर हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आप मेकअप चैनल शुरू करना चाहते हो, तो हम बड़े बड़े ब्यूटी ब्लॉगर को देख के ये सोच लेते हैं कि उनके पास इतने ब्रशेस है तो मुझे भी लेना चाहिए। तो इट इज नॉट वर्दी एट ऑल। मुझे वर्दी नहीं लगता है वो खरीदने में। आई डोंट नो, सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि अगर हमारे पास इतने सारे ब्रशेस है जो कि हम यूज कर सकते हैं काफी दिनों तक, लाइक ऑब्वियसली ये आचार नहीं है कि आपको बार बार चेंज करना पड़े। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दिस नेल पॉलिशेस। तो मेरे पास 45 to 50 नेल पॉलिशेस है और ईच 70 to 80 रुपीज आ जाते हैं। और मुझे अब लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करी है नेल पॉलिशेस के पीछे। और ये मुझे बहुत शौक है नेल्स का एंड नेल पॉलिशेस का। मैं कभी भी बाहर जाके नेल एक्सटेंशन नहीं करवाती हूँ, मैं घर पे ही नेल्स वगैरह लाइक नेल पॉलिशेस, नेल आर्ट वगैरह करती हूँ। तो इसलिए मैं कभी कभार जब भी नेल पॉलिश देखती हूँ ना, मैं खरीदने की सोच लेती हूँ। लेकिन यस, अब मुझे लगता है कि जब तक आपका पुराना नेल पॉलिश जो है खत्म नहीं हो जाता है, हमें न्यू नेल पॉलिश खरीदने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि मेरे पास 50 नेल पॉलिशेस है, उसमें से 6-7 नेल पॉलिश जो है ऐसे ही ड्राई हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, डेट एक्सपायर हो जाते हैं और हम उसे नेल्स पे अप्लाई भी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज अब हमारे नेल्स भी खराब हो जाएंगे, स्टेन्ड हो जाएंगे।
सो उस चक्कर में मेरे बहुत पैसे बर्बाद होते हैं लिटरली। तो मैं अब ऐसा हो गया लाइक इस बारे में मुझे मेरी ये थॉट्स है कि मैं जो है थोड़ा सा नेल पॉलिशेस परचेस करना एकदम बंद कर दूंगी जब तक मेरे पास ये 50 नेल पॉलिशेस खत्म नहीं हो जाते। उसके बाद ये आई कैन बाय और 2-3 नेल पॉलिशेस खरीदूंगी और उसको खत्म करने के बाद और खरीदूंगी 2-3, लेकिन कंटिन्यूअसली इतने सारे नेल पॉलिशेस खरीद के लाइक घर पे मंदिर नहीं बनाने वाली हूँ, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली वेस्टेज। लाइक मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, आप भी हो सकते हो शौकीन और आप खरीद सकते हो, लेकिन ये वर्दी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। इस चीज जो मैं अवॉइड करने वाली हूँ, लाइक मैं ऑलरेडी अवॉइड करने लगी हूँ, वो है दीज वॉचेस। सो आप सोच रहे होंगे कि वॉचेस क्यों, आप तो वॉचेस एटलीस्ट कर सकते हो। येस, मैं खरीदने वाली हूँ, लेकिन इस तरीके के वॉचेस नहीं। ये आप देख सकते हो दोनों के चेन जो है काफी सिमिलर है, यानी कि पतले पतले चेन है जो कि बहुत थीन है। और एज अ ह्यूज पर्सन मुझे इस तरीके के वॉचेस मेरे हाथ को दिखाई नहीं देते हैं और मुझे सूट भी नहीं करते हैं आजकल। मेरे पास टाइटन, कैसियो, टाइमेक्स, बहुत सारे ब्रांड्स के और सेम चेन वाले वॉचेस है, लाइक इतने थीन वॉचेस, और मैं इन्हें परचेस करना बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ और बिल्कुल परचेस भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सेम थीन सेम वाला इतने सारे वॉचेस का मैं क्या करूंगी। सो आजकल मुझे ये थिक वाला जो बैंड होते हैं उस तरीके के चेन हो गया या फिर लेदर का, उस तरीके के वॉचेस बहुत पसंद आते हैं। तो आगे जाके हो सकता है कि मैं उन्हें परचेस करूं, लेकिन आई एम नॉट गोना बाय दीज वॉचेस एट लीस्ट। नेक्स्ट चीज जो मैं परचेस करना बंद कर चुकी हूँ और नहीं परचेस करने वाली हूँ वो है ये जो निविया के हो गया या फिर कोई भी ऑयल बेस्ड शावर जेल। तो मैं बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड शावर जेल पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पहले ये काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन अब ये मेरे बॉडी पे सूट ही नहीं करते हैं, लाइक मेरे स्किन को इरिटेट करते हैं। सो स्पेशली इन समर्स आपके बॉडी पे छिपछिपा सा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि आपके बॉडी से जो भी गम था वो क्लीन हो गया है। तो आई प्रेफर कि मैं सोप ही यूज करूँ। आई डोंट नो, ये मेरी परसेप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज कम्प्लीटली वेस्टेज फॉर मी। मैं कोई भी मैं सब ऑयल बेस्ड शावर जेल की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसका नहीं, लेकिन यस, आई डोंट लाइक देम एनी मोर। मुझे ऑयल बेस्ड शावर जेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, वो मुझे सूट नहीं कर रहे हैं एंड मुझे क्लीन वाला जो फीलिंग है उनमें से नहीं आता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अवॉइड देम। सो नेक्स्ट जो चीज मैं अवॉइड कर रही हूँ एंड आप लोगों को भी बोलूंगी कि आप लोग भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्लास्टिक बॉटल लाइक यूज करना अवॉइड करनी है, क्योंकि यू गाइज नो प्लास्टिक बॉटल यूज करना इज नॉट गुड एट ऑल, नॉट हेल्दी एट ऑल। मैं बहुत यूज करती थी, लाइक मैंने बहुत सारे सेट्स में मंगाए थे। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी आई थिंक शेयर करी थी, हॉल वीडियो, और लाइक सेलो का मैंने बहुत सारे बॉटल्स परचेज करी थी एंड वो बहुत ही कंप्लीटली वेस्टेज गए हैं। 600-700 रुपीज, 800 रुपीज वेस्टेज गए हैं। जब मुझे पता चला कि उनमें इतने सारे डिमेरिट्स होते हैं, मैंने यूज करना कंप्लीटली बंद कर दिया है और घर में भी सबका बंद करवा दिया है। और आई स्टार्टेड यूजिंग दिस काइंड ऑफ बॉटल्स, मतलब स्टील बॉटल्स जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। लाइक आप मटकी वाले भी बॉटल यूज कर सकते हो, ग्लास बॉटल्स भी यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज लाइक प्लास्टिक बॉटल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कोका कोला बॉटल, माजा बॉटल में भी पानी भर के पीते हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप प्लास्टिक बॉटल जो है एकदम प्रोहिबिटेड कर दो एंड स्टार्ट यूजिंग सच काइंड ऑफ बॉटल। और नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो नैन अदर देन दिस फेस मास्क। तो ये फेस मास्क जो है मैं कंटिन्यूसली यूज करती हूँ एम कैफेन का, फॉर लाइक टैन हटाने के लिए मैं ये काफी फेस मास्क यूज करती हूँ, और पार्टी वगैरह के लिए मैं उपटन फेस मास्क यूज करती हूँ। और मुझे लगता है कि ये दोनों मेरे स्किन पे अच्छी तरीके से वर्क करते हैं एंड मुझे इन दोनों के अलावा और कोई फेस मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोलैबोरेशन के लिए, रिव्यू के लिए मुझे अगर कोई ब्रांड भेजता है तो फिर मैं वीडियो करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट खुद की पैसा खर्च करके। और अगर आप में से कोई इस तरीके की करते हो कि डिफरेंट फेस मास्क एंड डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद के अपने पास रखते हो एंड यूज करते हो, दैट्स मतलब वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे स्किन के लिए भी, और दूसरी बात पैसा बर्बाद भी होता है। सो मैं ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ एंड आई प्रेफर कि आपके फेस पे जो सूट कर रहा है आप वही परचेज करो, उसके साथ ही कंटिन्यू रखो अपने स्किन केयर रूटीन एंड दैट्स ऑल। चीज मैं अवॉइड करने लगी हूँ, लाइक मैं ऑलरेडी उन्हें परचेज नहीं करती हूँ, वो है सीडफ मास्क, और दे आर वेरी सिमिलर टू फेस वाइप्स। और फेस वाइप्स मुझे कभी कभार परचेज करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज में बताई है कि दे आर वेरी
इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेंसिटिव पार्ट्स, बट येस मुझे नहीं लगता कि सीट मास्क जो है लाइक फेस सीट मास्क वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक को 100 रुपीज का आता है एंड मुझे वर्दी बिल्कुल भी नहीं लगा। उससे अच्छा है कि हम इस तरीके से फेस मास्क यूज करें एंड वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं, लाइक हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये इसलिए सब आजकल वो अवॉइड करने लगे हैं एंड मे भी कब से लाइक आई थिंक 2-3 मंथ से मैं उससे खरीद भी नहीं रही हूँ एंड यूज भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 100 रुपीज पर सीट मास्क एंड मेरे फेस पे कोई चेंजेस आज सच दिखा नहीं। जो भी दिखता था वो इंस्टेंट लगता था, तो इसलिए मैंने वो परचेज करना बिल्कुल बंद कर दी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां इसके अगेंस्ट रहेंगे, पसंद नहीं आएगा, बट इट इज ट्रू कि आप लोगों को अवॉइड करनी है बाहर से चीप लिपस्टिक्स। और आप लोगों को पता नहीं है उसमें क्या क्या मिला होता है, उसमें ऑयल पेंट्स मिले होते हैं एंड जब मैंने इसके बारे में पढ़ी एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग दोज चीप लिपस्टिक्स। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको ब्रांडेड लिपस्टिक्स ही परचेज करनी है, एटलीस्ट डोंट बाय दोज रोड साइड लिपस्टिक्स जो कि बहुत ही लाइक 50 रुपीज 60 रुपीज में आते हैं। जस्ट स्टार्ट यूजिंग सम गुड प्रोडक्ट जो कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में यानी कि 200-300 रुपीज में आए, लेकिन वो आपको एटलीस्ट आपके लिप्स को हार्म नहीं करेंगे। और आपको पता है जब आप लिप्स पे लिपस्टिक लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके मुंह में भी जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसके लिए जो है मैंने बंद कर दिया एकदम यूज करना चीप लिपस्टिक्स लाइक रोड साइड लिपस्टिक्स। सो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी वो लिपस्टिक जो है यूज करना खरीदना बंद कर दो एंड सेविंग करो। एक लिपस्टिक लो लेकिन अच्छा वाला लो जो कि आपके लिप्स के लिए आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहे। Guys, that's it for my today's video. I hope कि ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में बदलाव जरूर लाएगा एंड आपके थॉट्स में जरूर बदलाव लाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब ग्रो कर रहे हैं, एक दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं एंड हम लोगों को अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज नहीं है, कौन से हमारे पास पैसा हो या ना हो, कौन सी चीज पे हमें खर्चना है, कौन सी चीज पे नहीं खर्चना है। वो चीज का जो है पावर हमारे पास रहनी चाहिए, कैपेसिटी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे पास रहनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।